है मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस बार मैं सुपर फास्ट मैथ सॉल्यूशन सीरीज का पार्ट 6 लेकर आया हूं, जो आपको बहुत पसंद आएगा। और यह पार्ट 6 चाल, दूरी व समय यूनिट से लिया हूं। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन लिया है वह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, सवालों के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे एक सवाल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा सवाल है, जो कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जागर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करे तो उस जागर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अनुपात से संबंधित प्रश्न है जो चाल, गति और समय में पूछे जाते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो देखिए, सबसे पहली बात बोला है उसने, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से। ठीक है, पहले हम एक दूरी डिसाइड कर लेते हैं। ये एक दूरी है, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक के एक साइकिल चालक था। ये साइकिल चालक, इसको साइकिल चालक या सी वाई से डिनोट कर देता हूँ मैं। तो साइकिल चालक ने यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को एक निश्चित टाइम पे, बोले तो टी समय में तय किया। इतना समझ में आ गया होगा। तो सेकंड लाइन बोल रहा है वो कि यदि एक जागर उसकी आधी दूरी, ठीक है, इसकी आधी दूरी, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उसकी आधी दूरी, यहाँ तक की दूरी को वो क्या बोल रहा है, 2t समय में यानी दुगुने समय में तय करे। ठीक है, ये आधी दूरी कौन, जॉगर तय कर रहा है। ठीक है, ये जॉगर है। जॉगर इसकी आधी दूरी को 2t समय में तय करेगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी आधी दूरी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक के 1/2 और कितना समय लेगा, 2t। तो ये टोटल समय कितना हो गया आपका, 4t समय हो गया। तो बस यही अपने को सॉल्व करना था। देखिए, हमारे को सवाल में लास्ट में पूछा है उसने कि साइकिल चालक की गतियों का, जॉगर और साइकिल चालक। सवाल में साइकिल चालक और जॉगर दिया है और पूछा क्या है उसने, हमारे को पूछा है जॉगर और साइकिल चालक की कई का अनुपात, गतियों का अनुपात। देखिए, तो हमें यहाँ से टाइम का रेशियो पता हो जाएगा। ये देखिए, इसको जो जॉगर को जो टाइम लगा, वो क्या टाइम लगा, टोटल क्या लगा पूरी दूरी को तय करने के लिए, 4t का टाइम लगा है, यानी 4t ये समय का अनुपात हो गया। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर। और साइकिल चालक को कितना लगा, एक यानी 1t, बोले तो t समय लगा। और आपको पता है, इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि जो चाल का रेशियो होता है या समय का रेशियो होता है, वो चाल के एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये इधर आ जाएगा, एक टी है तो टी से काट दो आप, अनुपात में है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों का जो अनुपात आ गया 1:4। ऑप्शन नंबर ए आपको समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। कुछ दूरी किसी विशिष्ट गति से तय की गई, यदि इससे आधी दूरी दुगने समय में तय की जाए तो दोनों गतियों का, देखिए यहाँ पर भी बोला है दोनों गतियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो सेम यही वाला सवाल है, तो यहाँ पर जॉगर वगैरह नहीं बोला है। तो देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। एक दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई दूरी है, ठीक है, इसको t समय में तय किया गया। फिर बोल रहे हैं कि यदि इससे आधी दूरी, ये जो है आधी दूरी है, इसकी आधी दूरी को कितना 2t समय में तय किया जाएगा। यही बोला है, हाँ यही बोला है, आधी दुगुने समय में तय किया जाए। तो ये भी क्या होगा, दुगुने समय में तय होगा। सेम यही वाला सवाल था, तो रिपीट कर लिया है, तो ये भी समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये 4t हो गया। गतियों का अनुपात पूछा है, तो इसके लिए इसमें ऐसा नहीं बोला है कि
जॉगर ऊपर या फिर साइकिल वाला नीचे, बस ये दोनों का पूछा है तो इस दोनों को ही आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जैसे मान के चलो ए और बी मान के चल लेते, तो ए की जो टाइम है, ठीक है, ये बी, तो ये जो टाइम का जो रेशियो है, इसका टाइम का रेशियो क्या आएगा 40। ए को कितना लगा टी लगा, और इसको कितना लगा 40 लगा बी को, ठीक है। तो ये टी से टी कट गया, ये एक अनुपात 4, तो ये ऊपर के जाएगा। चाल के अनुपात में गतियों का अनुपात पूछा है, चाल का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, अपोजिट होता है चाल और टाइम का रेशियो, और ये एक इधर आएगा, तो आपका जो उत्तर आएगा 4:1 आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको फिर से बता दूं कि टाइम का जो होता है, टाइम का जो रेशियो होता है वो 1/स्पीड के इसमें रहता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा होता है। अगर स्पीड यहाँ लिखो, स्पीड यानी चाल होता है, तो ये हो जाएगा 1/टाइम। ये आपको पता होना। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं जो स्क्रीन के ऊपर है। बोल रहा है कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि और एक बैलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो उनकी गतियों का अनुपात पूछा है, ठीक है। देखिए दोनों की गतियों का हम अनुपात अलग अलग मान के चलते हैं। तो देखिए इसने बोला है कि जो S1 है, पहली जो चाल है वो क्या है, क्या बोल रहा है, एक बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर जाती है, 3 घंटे में, ठीक है। 3 8 24, चाल क्या हो गई 8 हो गई, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है दूसरी बैलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर जाती है, तो इससे इसको काटेंगे 60 हुआ। अब दोनों की गतियों का अनुपात बोला है, तो इसके बटे में कर दो, ये भी तो अनुपात हुआ ना, 4 दूनी 8, 4 15 बार गया, तो जो आपका आंसर निकल के आ गया, सॉरी आपका जो आंसर निकल के आ गया 2/15 निकल के आया। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करना है। बहुत ही प्यारा सवाल है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए उसने जो दिया हुआ है वो काय का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात दिया है। तो अब मान के चलो 3 कार है, ए बी और सी, ए बी और सी, ये 3 है। इनकी चाल जो है, इनकी चाल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 3:4:5 में, ठीक है। और टाइम का रेशियो पूछा है कि उनके टाइम का अनुपात क्या होगा। तो एकदम ईजी है, 2 मेथड बताऊंगा इसकी। पहला, इन तीनों का एलसीएम लिए कितना आया 60। अब देखिए कि ये 60 कितने बार गुना करेंगे तो आएगा, 3 में कितने का गुना करेंगे कि 60 आएगा 20 का, 4 में कितने का गुना करेंगे कि 60 आएगा 15 का, 5 में कितने का गुना करेंगे कि 60 आएगा ये। तो ये आपका टाइम का रेशियो निकल के आ गया, ये आपका आंसर है। आपको फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो मैं दूसरे विधि से आपको समझा देता हूँ। इसको देख चुके होंगे आप। चलिए सेकंड मेथड बता देता हूँ मैं आपको। सेकंड मेथड में देखिए ये ए बी और ये सी दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 मैंने मान लिया था। ये चाल दिया हुआ है आपके 3:4:5 दिया हुआ है। तो देखिए इसका उल्टा होता है, किसका, इसका उल्टा टाइम का रेशियो होता है, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा कर लेते हैं अपन टाइम के रेशियो में। इसका उल्टा क्या होगा, 3 का उल्टा 1/3 होगा, 4 का उल्टा 1/4 होगा और 5 का उल्टा 1/5 होगा। अब ये अनुपात निकालना है तो नीचे वाली पूरी संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, आप लेके देख लीजिए, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 3 × 12, 12 × 5 60। तो अब मेरे को ये बताइए, सब में 60 का गुना कर दो, इसमें भी 60 का गुना कर दो, इसमें भी 60 का गुना कर दो और इसमें भी 60 का गुना कर दो। अब इससे काट दो, ये 20 बार जाएगा, ये जाएगा 15 बार, ये जाएगा 12 बार। यही आपको टाइम का रेशियो निकल के आ गया। तो आपको समझ में आया होगा। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये मैं आपको बनाने के लिए देता हूँ क्योंकि यह सवाल जो है अभी पहला नंबर जो सवाल बनाए थे सेम उसी के जैसे है। तो ये आपके लिए है, आप ट्राई करना। अब अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों में
अनुपात 4 का अनुपात है। गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा वह निम्न है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा और आसान सवाल है। तो देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये बोल रहा है कि काय का अनुपात दिया है, चालों का अनुपात दिया है। अगर मान के चलो मैं इसको ए और बी कर दिया मैंने, ये चाल ऊपर लिख दिया मैंने। चाल का अनुपात क्या दिया है, 3:4 दिया हुआ है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो समय का अनुपात क्या होता है, समय का अनुपात एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो ये 4 इधर आ जाएगा, ये 3 कितना आ जाएगा इधर। तो ये आपका समय का अनुपात हो गया, यानी 4/3 हो गया। अब देखिए एक्चुअली में ये दोनों एक दूसरे से कितना कम है, 1 कम है। पर सवाल में बोला है 1 कम नहीं है बोल रहा है, वो बोल रहा है 30 मिनट कम है। तो अगर ये 1 घंटा रहेगा, ये 1 आवर रहेगा, तो 1 आवर बराबर कितना होता है 60। और जबकि बोल रहा है कि वो 30 कम है, तो अपने आप का कितने गुना कम है, 1/2 गुना कम है। 1/2 का गुना करेंगे, इससे ये कटेगा तब 30 आएगा। तो इतना आपको समझ में आया होगा। तो अपने आप का कितना है, 1/2 गुना कम है। तो अब देखिए उसने बाद में जो क्वेश्चन में बोला है गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए को जितना समय लगा हुआ है, तो समय कितना है उसके पास, ए का समय कितना है 4 है। तो 4 का 1/2, यानी अगर इसमें 1/2 का गुना किए तो इस 4 में भी 1/2 का गुना करेंगे, इससे ये कटेगा, कितने बार जाएगा, 2 बार कटेगा। तो आपका जो उत्तर आया 2 आवर। कितना समय लगा उसको, 2 आवर। यहाँ से भी काटता तो मैं 2 आवर आता, पर यहाँ पर समझाया तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। उसकी गति का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, जब भी कैलकुलेशन वाली बात आती है तो बच्चा घबरा जाता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए वो बोल रहा है कि एक ट्रक चालक है, ट्रक को मैं टी से डिनोट कर देता हूँ। तो दिया है 1 मिनट में, यानी 1 मिनट में 550 मीटर चलता है। 1 मिनट में 550 चलता है। फिर बोल रहा है जबकि बस चालक, एक बस चालक है, ये क्या करता है, ये 45 मिनट में, ये 45 मिनट में, जबकि वो 1 मिनट में चल रहा था, और ये 45 मिनट में कितना चल रहा है 33 किलोमीटर। और ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, तो मैं किलोमीटर को मीटर में बदलता है, इतने भाग को। ये मान के चलो 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर होता है। बस 1 किलोमीटर को अब कट कर देंगे हम, अब मीटर में आ गया। अब दोनों की गतियों का अनुपात बोल रहे थे, ये भी गति है और ये भी गति है, दोनों की गतियों का, तो यहाँ बटे कर दो, ये दोनों की गति का अनुपात आ गया। ठीक है, अब यहाँ से तो हम काट नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको 550 मीटर बटे 1 मिनट लिखेंगे, गुणित, ये भाग है, भाग को गुना में बदलेंगे तो ये संख्या बदल जाती है। 45 मिनट बटे क्या आएगा 33, और वो 33,000 आ जाएगा। इससे ये कटा, ये 11 पाँचे 55, 11 तिया 33, 300 आया। अब देखिए ये कैसे कटेगा, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 5 चौ 20। जो आपका अनुपात निकल गया 3:4। जो रेशियो निकल के आया काय का, गति का रेशियो जो निकल के आ गया वो 3:4 आया। आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अगला जो नेक्स्ट सवाल है वो बोल रहा है ए तथा बी की चालों में 2:3 है। ये बहुत प्यारा सवाल है। जनरली यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं, पर आपका आज से कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी की चाल का अनुपात क्या दिया हुआ है आपका 2:3। मैंने बोला है इसके उल्टा टाइम का अनुपात होता है, इसका उल्टा, ये 3 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इन समय में बोल रहा है इन दोनों में अंतर कितने का है, बोल रहा है 10 का है बोल रहा है, पर यहाँ तो 1 का है, 3 में से 2 गया 1, पर ये बोलता है 10 का है। तो कितने गुना ज़्यादा अपने आप का, 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो वैसे ही अपने आप का कितना गुना ज़्यादा होगा 10 गुना। ये कितना हो गया 30, और ये भी अपने आप का कितना 10 गुना ज़्यादा, ये कितना हो गया 20। ठीक है, अब देखिए ये बोल रहा है ए और बी से 10 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, ये बी से 10 मिनट अधिक ले रहा है, देखिए ये 20 है तो ये 30 ले रहा है।
ठीक है, इतना हो गया। लास्ट में बोल रहे हो यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगुनी चाल से चले, ये यदि अपनी सामान्य चाल, अभी ए की चाल कितनी है 2 है, इससे अगर ये दुगुना चले तो ये दुगुना चलेगा, 2 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा स्पीड यानी चाल। ठीक है, 4s से चलेगा। तो जब 2 की चाल से चल रहा था तो उसको टाइम 30 मिनट लग रहा था। जब इसकी चाल को 2 गुना बढ़ाएंगे तो ये कितना होगा, अपने आप का आधा होगा, ये अपने आप का आधा हो जाएगा। जब अपन चाल बढ़ाएंगे तो कम समय लगेगा, तो ये अपने आप का आधा होगा। ये कितना होगा, ये 15 हो जाएगा। तो ये 15 जो आया आपका उत्तर निकल के आया। ठीक है, यानी उत्तर निकल के आएगा 15 मिनट। जब चाल को अपन दुगुना करेंगे तो समय उसका आधा हो जाता है। पहले ही बोला हूँ मैंने, चाल जो होती है, स्पीड जो होती है, वो टाइम का अपोजिट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हमारा अंतिम सवाल था। ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आपके सामने आऊँगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। गुड नाइट। तो जाते जाते आपको एक बार याद दिला दूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। तो गुड नाइट दोस्तों, जय हिंद साथियों।